ये क्वेश्चन था, है ना? इसी में डाउट है? यस सर। हमें बोला है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी. Draw a figure from the given information. If the ray yq bisects zyp, yq plus yp. पहले हम फिगर बनाते हैं. सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक्स वाई जेड. इसके लिए इस तरह से हम एंगल बना लेते हैं. इनकी नेम हम दे देते हैं. इसको दे देते हैं y पर एंगल बन रहा है. दिस इज x. एक्स वाई एंड जेड. ऐसे ही उन्होंने बोला कि हमने बना दिया. दिस एंगल इज 64 डिग्री. ये 64 डिग्री है. हमें बोला एक्स वाई को प्रोड्यूस किया टू फाइंड पी. एक्स वाई को हम प्रोड्यूस कर देते हैं. एक्स वाई लिखा है ना, इसका मतलब है एक्स से वाई के ये चीज समझ में आती है. किससे करना है? यदि वाई एक्स होता तब कहाँ होता? वाई टू एक्स. और अभी लिखा एक्स वाई, इसलिए एक्स टू वाई डायरेक्शन हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया. हमें बोला ड्रॉ टू पॉइंट पी. कहाँ तक हम ड्रॉ की? पॉइंट में नाम दे. ओके. अब क्या बोला इन्होंने? इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी. एक रे है कोई वाई क्यू और ये बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई मतलब का 12. बोला देन पॉइंट एक्स वाई क्यू. दिस इज क्यू. सो एक्स वाई क्यू मीन्स हमें ये कंप्लीट एंगल के बारे में पूछा गया है. क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? क्वेश्चन समझ में आया? कंप्लीट एंगल हम कैसे निकालेंगे? देखो हमें दिख रहा है ये कंप्लीट, ये पूरी क्या है? दिस कंप्लीट इज अ लाइन. मतलब एक टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. 180. इसको सपोज मैंने x एज्यूम किया, देयरफॉर दिस इज आल्सो x, क्योंकि बोथ आर इक्वल. तो हम लिख हम बोलेंगे यूजिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. Using linear pair of angles x plus 64 degree is equal to how much? 180 degree. 2x is equal to 180 minus 64 and 2x is equal to कितना आएगा? 1 तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 5 and 8 58 डिग्री. तो हमें ये कितना मिल गया? दिस इज 58 डिग्री. लेकिन हमसे पूछा क्या था? उसने हमसे पूछा था एक्स वाई क्यू. तो एक्स वाई क्यू ये पूरा वाला, ये वाला, ये पूरा एंगल हमें क्या मिल गया? 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री. इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा?
इतना आंसर आएगा। तो एक्स वाई क्यू का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 120। 123। अब हमें ये क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी क्यू वाई पी कौन सा एंगल है, दिस एंगल। क्यू वाई पी इतना एंगल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका वैल्यू x था और x का वैल्यू कितना है 58, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 58। सो क्यू बाई पी, ये आंसर कितना आएगा रिफ्लेक्स में। रिफ्लेक्स के लिए हम क्या करते हैं, 360 से माइनस कर देते हैं। सो 360 माइनस 58 डिग्री, तो आंसर, हाँ आंसर है 302 डिग्री। ओके, कोई परेशानी इसमें? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये 5th नंबर क्वेश्चन हो गया था सबसे। यस सर। ओके, बहुत अच्छा है, ये 5th वाला इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, और ये एंगल्स के बारे में देखते हैं। ये एंगल्स सुने होंगे कुछ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नहीं आता हमारे, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, हाँ ये काम आता है। इन सबको हम देखते हैं इस फिगर की हेल्प से। ये फिगर दिख रहा है सबको? यस सर। तो हमें इसमें पहले एंगल्स के बारे में बात करना चाहिए। वो कौन कौन से होंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पर बात करेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो मैं क्या करता हूँ, जो ग्रीन कलर है उनसे मैं मार्क करता हूँ कुछ एंगल, जैसे 2 हो गया और 6 हो गया। तो तब 2 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, कुछ मालूम है क्या ऐसा? कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग कैसे पता कॉरस्पॉन्डिंग है? किस तरह पता है, कुछ बताओ कैसे पता है कॉरस्पॉन्डिंग है? क्योंकि वो सी शेप फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, और ये हम ये देख लेते हैं, हम ऐसे एंगल्स की बात कब करते हैं, जब हमारे पास क्या होंगी इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस, है ना, एटलीस्ट 2 पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, एंड 1 क्या होनी चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कब बोलते हैं, ऐसी लाइन जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर 2 डिफरेंट लाइंस को कट कर रही है। तो यहाँ जो एल एम एन 3 लाइंस हैं, एल एम एंड एन 2 लाइंस को कट कर रही है, इसलिए एल को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब भी इस तरह कट करती हैं तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, इसमें से कुछ को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है, कुछ को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइन होते हैं। लाइक यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा है कि ये 2 और 6 एंगल हैं, ये इस लाइन के क्या हैं, ऊपर की तरफ और राइट साइड में, और ये 6 भी है, ये भी क्या है, ऊपर की तरफ राइट साइड में।
सिमिलरली हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल 1 है एंड एंगल 5, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यस सर। ये भी करस्पॉन्डिंग। और कौन से करस्पॉन्डिंग पेयर हैं? 3 के साथ कौन है? 7। 7। एंड हमारा ये 4 बचा, 4 के साथ कौन हो जाएगा? 8। तो ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग पेयर्स है। तो हम यहाँ लिख देते कौन कौन से थे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, फिर ये हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो गए। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हम बात करते हैं। तो यदि मैं 1 को मार्क करता हूं तो बताओ 1 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके साथ बनाएगा ये 1? 6। 6 के साथ बनाएगा पक्का? यस सर। नहीं, 1 यहाँ पर अभी किसी के साथ नहीं बनाएगा, बल्कि ये 4 है, ये 4 6 के साथ बनाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस होते हैं। ये नीचे है पैरेलल लाइंस के और ये क्या है, ऊपर। 4 and 6 बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 1 and 6 नहीं होंगे। एंड ये 3 किसके साथ बनाएगा? 5। 5 के साथ। क्या 2 बनाएगा किसी के साथ? नहीं, 2 किसी के साथ भी। नो। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों चीजें समझ में आ गई। यस सर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल है, इसमें लिखा है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, एंगल एम equal to 135 degree and angle M R is equal to 40 degree, then find angle XMY। हमें इस एंगल के बारे में पूछा गया है, ये एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या किया, A से B तक एक क्या ड्रॉ कर दी, एक लाइन, और ये लाइन PQ एंड RS बोथ के क्या है, दोनों के पैरेलल। तो हम ऐसा लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में AB, draw AB parallel to PQ and parallel to RS और passing through M। M पॉइंट से क्या हो रही है, ये पास हो रही है, ऐसा लिखेंगे हम। नेक्स्ट हमें हम अब क्या कर सकते हैं, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 40, हमें पता है ये 40 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, रीजन बताओ क्या होगा। ऐसा लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 40 की प्रॉपर्टीज है या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और नाउ ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, इसका वैल्यू कितना है। चलो कितना वैल्यू होगा इसका, 45 डिग्री। कैसे पता चला? लीनियर पे है। हाँ बिल्कुल सही है, 45 ये आ गया हमारा। यस सर।
linear pair. This is 45, तो बताओ ये कितना? 45. 45. रीजन? Alternate interior Alternate angle. interior angle. बिल्कुल सही। तो अब बताओ हमारा जो आंसर था ये फाइंड एंगल एक्स एम वाई कितना होगा? 45 85 degree. plus 40 is equal to 85 डिग्री। आंसर हो गया, सिंपल। इजी है ना क्वेश्चन? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5, इस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। कभी कभी intersect two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are prove that two lines are parallel। तो इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन का नाम क्या है? ए और AD. एंड पी क्यू आर एस बोथ आर पैरेलल लाइन। और इस लाइन का क्या किया? इस एंगल का क्या किया? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली इसके साथ किया है, सीजी क्या है? एंगल बीसीएस का क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल इज इक्वल टू दिस, ऐसा बोला गया है। और अच्छा हाँ, ये नहीं बोला कि आर एस, अभी हमें मालूम नहीं है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है या नहीं, ये चीज हमें पता नहीं है, बट ये हमें प्रूव करना है। ये क्या करना है हमें? प्रूव करना है। टू प्रूव में आ जाएगा। अब इसको प्रूव कैसे किया जाए? तो ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसको मैंने एंगल नंबर 1 दे दिया नाम, इसको 2 दे दिया, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। हमें ये तो मालूम है कि एंगल 1 जो है ये किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंड हमें ये भी मालूम है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. इतना जब हमें मालूम है तो हम इनकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं। एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए बी क्यू, और उसमें आगे 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी क्यू पूरा होगा कंप्लीट, उसका हाफ हो जाएगा 1 एंड 3 4। तो यहाँ पर जो एंगल है बी सी एस, इसका हाफ हो जाएगा, ये हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, इस तरह। अब हम क्या बोलेंगे? सिंस AD is transversal to B and C, के जो AD है, B कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है, एंड दिस इज CD। इनके लिए AD क्या कर रही है? वर्क एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रही है। थोड़ा और क्लेरिफिकेशन के लिए इसको पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हो। अब अच्छे से दिखेगा। ट्रांसवर्सल है ना? Yes, sir. ट्रांसवर्सल है, और हमें ये गिवन है कि corresponding angle bisectors of pair of corresponding angles are parallel, कि हमें गिवन है B एंड
BE is parallel to CG, किससे गिवन, तो हम बोल सकते हैं इसी therefore एंगल 1 is equal to एंगल 3। क्या रीजन लिखेंगे, corresponding एंगल, corresponding एंगल लिखेंगे, और ये corresponding एंगल हो गए तो हम 1 की वैल्यू डाल देते हैं, क्या 1/2 ABQ is equal to 1/2 एंगल BC, और ये 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, ABQ इज इक्वल टू BCS, ये रिमेनिंग होगा, और ये रिमेनिंग है, और इसमें क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये बोथ एंगल कौन से हैं, एक एंगल तो ये वाला है और एक एंगल ये वाला है, हम बोलेंगे सिंस बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं PQ इज पैरेलल टू RS। जैसे हमें पता था दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसका बनते हैं, तो हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, इफ ऑल्टरनेट then lines must be parallel। तो समझ में, सबसे पहले क्या किया हमने, फिगर बनाया, सबसे पहले हम फिगर बनाया, फिगर में जो भी दिया था वो इंफॉर्मेशन लिखी, उनको 1 2 3 4 एंगल लिख लिया, हमें मालूम है 1 and 2 ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल को, तो 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4, इनका 1 का नाम लिख दिया हाफ ऑफ एंगल ABQ एंड एंगल 3 is equal to हाफ ऑफ एंगल BCS। AD ट्रांसवर्सल वर्क कर रही थी फॉर B and CG and B is parallel to CG, therefore angle 1 must be equal to angle 3 because of corresponding angles। इनकी वैल्यू डाल दी, हाफ हाफ कैंसिल हो गया तो आ गया एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल BCS, बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इससे हमारा प्रूफ हो गया PQ इज पैरेलल टू RS। क्लियर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। हमें दिया इस फिगर में AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, also EA is perpendicular to AB, its angle F 55 डिग्री एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो आप लोग ट्राई करो, देखो x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हो क्या,
आंसर आ जाए तो मुझे यहाँ चैट पर मैसेज कर सकते हो आंसर।